वक्फ संशोधन बिल जो है, जो अभी लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया है, इसको लेकर लगातार विवाद है। मैं 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आप जानकारी हासिल करेंगे तो आपको काफी नॉलेज बढ़ जाएगा। पहला, जो पुराना कानून था उसमें सेक्शन 40 जो था, रीजन टू बिलीव के तहत, अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, मान लो किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि हमारी है, तो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिस पर दावा किया गया है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकता है और कहीं नहीं। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील करना पड़ेगा कि भाई हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। लेकिन अगर नए कानून की बात करें और ऐसा मामला आता है, तो वो जो व्यक्ति है वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के अलावा सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या दूसरे कोर्ट में भी जा सकता है। ये 2 पॉइंट है, अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा सही कौन सा गलत। दूसरा, अगर वो कोई पर्सन वक्फ ट्रिब्यूनल गया, उनका कोई फैसला आ गया, तो वो फिर और कहीं नहीं जा सकता। ये पुराने कानून में था, वो और कहीं अपील नहीं कर पाएगा। नए कानून के हिसाब से अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कार्यों के लिए किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, वक्फ संपत्ति हो जाएगी। ये पुराना कानून था। नए कानून में क्या है कि जब तक किसी ने उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को या मस्जिद के लिए दान नहीं दिया है, तब तक उस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं होगा। ये नए कानून में है। 3 अंतर क्लियर। चौथा है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये पुराने कानून में था। नए कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य 2 किसी दूसरे धर्म के सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। ये नए कानून में है। ये 4 मोटे मोटे अंतर बताए मैंने आपको, पुराने कानून के और नए कानून के। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी, जानकारी अच्छी भी लगी होगी। आपको डिसाइड करना कि ये 4 पॉइंट में क्या सही क्या गलत, ये आपको ऊपर छोड़ रहा हूं मैं।